निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सपा नेता शंखलाल मांझी ने की जनसभा। कहा, बीजेपी धर्म के नाम पर लड़वा रही जनता को। जनपद जौनपुर शाहगंज तहसील के आबूपुर गांव में समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ओर से एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद शंखलाल मांझी शामिल हुए। उन्होंने सभा से पूर्व निषाद राज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा को संबोधित करते हुए मांझी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करने का कार्य कर रही है, जबकि भाजपा सरकार केवल धर्म और भावनाओं के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में पिछड़ा और गरीब वर्ग की लगातार उपेक्षा हो रही है। भाजपा की नीतियां केवल कुछ चुनिंदा वर्गों को लाभ पहुंचाने तक सीमित है, जबकि समाज के वंचित तबकों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में एकता, समरसता और समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाने की बात कही। जौनपुर से संवाददाता मनीष यादव की रिपोर्ट। देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के साथ साथ हमारे खास तौर से पिछड़े समाज के अंतिम कतार के लोग जो हैं, मसलन केवट हुआ, बिंद हुआ, चाय हुआ, बाथम हुआ, रायकवार हुआ, कुशवाहा हुआ, मौर्या हुआ, पाल हुआ, ये वो समाज है जो पिछड़े समाज का अति पिछड़ा। ये इनके अंदर गरीबी भी है, ये गरीब भी हैं, बेरोजगार भी हैं, इनका समाज में कोई सम्मान भी नहीं है। तो इनको जगाने, इनको बताने, और चूँकि अशिक्षित हैं, इनको ज्ञान नहीं है, हित और अहित का पहचान नहीं है, दोस्त दुश्मन के कामों का वर्गीकरण करने में, चिन्हित करने में भी ये सक्षम नहीं है। ऐसे लोगों को, इन समाज के लोगों को अपने दोस्त और दुश्मन को पहचान कराने के लिए मेरा ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, जो भारतीय मछुआ महासंघ के तत्वाधान में और पीडीए की मजबूती के लिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक लगातार अनवरत कार्यक्रम है। उसी की कड़ी में मैं यहाँ आज आया हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे समाज के लोगों ने रुक करके और मेरी बात को सुना। उम्मीद है कि उनको इस पर जरूर असर पड़ेगा। सर, बीते दिनों जो इटावा में घटना हुआ है, जो यादव बिरादरी के कथावाचक थे, उन्होंने ब्राह्मण में जाकर कथा कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ब्राह्मण लोगों ने इटावा में, सर, जो दुर्घटना हुई है, जो कथावाचक यादव थे, वो जाकर वहाँ पे कथा कर रहे थे, तो वहाँ पे उनका मुड़ाया गया, मुंडन किया गया और उनके पेशाब से उनका धुलाया गया। तो सर, क्या है, ये लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है? क्या आज भी जातिवाद को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है? जो पिछड़े दलित के दुश्मन विरोधी है, विरोधी मानसिकता के लोगों का, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये उनका कुत्सित कुकृत्य है, जो समाज में लोगों को ये आँख खोलने के लिए, उनके सोच को जगाने के लिए हम लोग इसको प्रदेश स्तर का व्यापक धरना प्रदर्शन करके और ऐसे कृत्य करने वालों की सजा दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं, और हमारे पार्टी की तरफ से इस तरह का निर्णय लिया जा चुका है। हम उस पर कार्रवाई कराएंगे। जी सर, अगर आगे बात करते हैं, जो लोगों की आज आम समस्या बन चुकी है, बेरोजगारी और महंगाई, क्या इन फ्यूचर जब सपा सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोजगारी पे सपा सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी? पार्टी की सरकार ने पिछले ये दिखा दिया है, बेरोजगार नौजवानों को जहां रोजगार देने का काम किया था पिछली सरकार में, वहीं पर जिनको रोजगार नहीं दे पाई थी, उनके मायूसी दूर करने के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। आपको याद हो? जी। समाज के सभी वर्ग को आंसू पोंछने का और उनके पीठ पर हाथ रखने का काम पिछली सरकार में किया गया है। चाहे वो उस बस्तियों को जोड़ना की बात,
उन बस्तियों को जोड़ने की बात हो, चाहे लोहिया आवास योजना चला करके, और जो दीनहीन गांव हैं, जो सड़क से नहीं जुड़े थे, जो बिजली से नहीं जुड़े थे, जहां स्कूल नहीं था वहां स्कूल की व्यवस्था हो जाए, वहां सड़क के रास्ता बन जाए, वहां पर बिजली लग जाए। इन सारी चीज़ों को एक समेकित योजना का नाम था लोहिया आवास योजना। तो उस लोहिया आवास योजना दे करके 3 लाख रुपया करीब में दे करके उनका आवास मुहैया कराना, उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जा चुका है। उसमें किसी जाति विशेष का नहीं तो रोल है, मतलब किसी जाति विशेष के लिए स्पेशल था, सबके लिए था जो दीनहीन था। तो समाजवादी पार्टी हमेशा जब सत्ता में रहती है तो रचना करने का काम करती है समाज का, और जब विपक्ष में होती है तो हम इसके लिए संघर्ष करते हैं।